सन 2006 में जो बीज बोया गया आज फलदार वृक्ष बनकर न जाने कितनों को फायदा पहुंचा रहा है। अब वह फलदार वृक्ष हरे भरे जंगल की सूरत लेने को तैयार हो चुका है। जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव में नर्मदांचल विद्यापीठ का निर्माण होने जा रहा है। इस निर्माण कार्य में भूमि पूजन के सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बरगांव पहुंचे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ उन्होंने कोल इंडिया के CSR मद की करीब 17.5 करोड़ की लागत से बन रही विद्यापीठ का भूमि पूजन किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ मुख्यमंत्री ने गौशाला का अनावरण कर गौ पूजा की। उन्होंने दिव्यांगों को जरूरत के उपकरणों का वितरण किया। वहीं आयुष विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी मुआयना किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उस दिन को याद किया जब स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी और KC सुदर्शन जी की मौजूदगी में जनजातीय कल्याण केंद्र की शुरुआत हुई थी। उन्होंने केंद्र द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में दिए गए योगदान की मुक्तखंड से प्रशंसा की। उनका कहना था कि केंद्र द्वारा दी जा रही शिक्षा में आदिवासी छात्रों को संस्कार भी मिलते हैं, जिसका नतीजा है कि आज बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणामों में आदिवासी बच्चों ने 90% से भी ज्यादा अंक लाए हैं। 2006 में मैं यहाँ आया था, तब से अब तक यहाँ का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। परम पूज्य सुदर्शन जी और परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। मैं जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के अध्यक्ष जी सहित सभी पदाधिकारी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। कहां से कहां इस प्रोजेक्ट को आपने पहुंचा दिया। एक नहीं अनेकों काम। अभी श्री साहू जी बता रहे थे, जैविक कृषि प्रशिक्षण, सुंदर गौशाला भी हम देख के आए, पर्यावरण संरक्षण मैंने देखा नर्मदा जी के तट पे पीपल के पेड़ लगा दिया आपने ऑक्सीजन बैंक बना दिया। इससे कितनी ऑक्सीजन हमको मिलेगी। तो ऐसा वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वाचनालय, वीर नारायण जनजाति बालक छात्रावास और नर्मदांचल विद्यापीठ। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों को, भाइयों, रिजल्ट तो देखो। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले आज ही रिजल्ट आए हैं, 90% से ऊपर नंबर लेके आए हैं। मतलब बहुत बढ़िया शिक्षा। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये अपने आप में गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा जो आप दे रहे हैं। जनजातीय कल्याण केंद्र के करीब 2 एकड़ के क्षेत्र में कई भवनों का निर्माण किया जाना है। यहाँ छात्र और छात्राओं के जहाँ छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, वहीं शिक्षा के लिए भवन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संस्कार युक्त शिक्षा को समाज के लिए बेहद जरूरी बताया। उनका कहना था कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कार्यों में लगकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय कल्याण केंद्र के योगदान की जहाँ जमकर सराहना की, वहीं परिसर में बाउंड्री वॉल के निर्माण का भी भरोसा दिया है। महाप्रबंधक SCCL से कहना चाहता हूं, अगर आपने यहाँ CSR का पैसा लगाया है तो बिल्कुल सही काम में लगाया है। मैं SCCL को भी धन्यवाद देता हूं। पहले कुछ नहीं था, भरत जी बैठे, बाकी मित्र बैठे, इन लोगों ने समाज के माध्यम से ये प्रकल्प खड़ा करके कितना सुंदर काम खड़ा किया है। नर सेवा नारायण सेवा। और इस क्षेत्र में जो विकास की दृष्टि से थोड़े पीछे रह गए, थोड़े नीचे रह गए, उस समाज की सेवा करने का काम मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। उनका काम है कैसे भी धर्मांतरण किया जाए, कैसे भी लव जिहाद जैसे कामों में कई जगह वो लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है और इसके लिए जरूरी है संस्कार युक्त शिक्षा जो यहाँ के विद्यापीठ में हमारे बच्चों को दी जा रही है। ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना, ये सारे काम इस विद्यापीठ में हो रहे हैं। और इसलिए हमको सबको इस प्रकल्प से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष श्री साहू जी ने बताया कि बाउंड्री वाल अगर और हो जाए, बाउंड्री वाल अगर और हो जाए तो
यहाँ मामला और भी ये क्षेत्र संरक्षित हो जाएगा और इसलिए बाउंड्री वाल का एस्टिमेट बनवाइए, बाउंड्री वाल की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। अब हम कैसे करेंगे हम तो छोड़ दीजिए, हम SCCL को पकड़े और किसी को पकड़े या हम करें वो काम हमारा है। लेकिन साहू जी आपने कहा है इतना अच्छा काम कर रहे हो, बाउंड्री वाल बनेगी। मुख्यमंत्री ने दुनिया में देश के बढ़ते हुए कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की जमकर प्रशंसा की। उनका कहना था कि सन 2014 के पूर्व भारत को घोटालों के देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज आलम यह है कि पापुआ गिनी के PM हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया के PM उन्हें बॉस बता रहे हैं। दुनिया में अमेरिका, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यह सिर्फ मोदी जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। देखो कभी 2014 के पहले अपने देश की हालत क्या थी, दुनिया में मान सम्मान यश कीर्ति हमारे खाते में नहीं आती थी। हमारे देश को लोग घोटालों के देश के रूप में जानते थे। लेकिन आज मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कल ही अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद हम सबको तब आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनके चरण पैर छूते हैं। सचमुच में यह अभूतपूर्व है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता जैसी वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के आज पैर छुए जाते हैं। और जब ये सम्मान मिलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं आप बहुत लोकप्रिय हो, जो बाइडेन कहते हैं बहुत लोकप्रिय हो, ऑटोग्राफ दे दो। ये ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, ये अपने आप में सचमुच में अद्भुत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। इधर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की जहां प्रशंसा की, वहीं आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल जैसे आनुवांशिक बीमारियों को रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार के योगदान की सराहना की। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जहां फंड जारी किए, वहीं सन 2047 तक इससे मुक्ति का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बीड़ा झड़पा है सिकल सेल नाम का। जनजाति समाज में जो सिकल सेल है, कई परिवार को भी मालूम नहीं है कि हमारा घर में बच्चे सिकल सेल वाले हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है। अगर माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा ही। उसमें डिसीज है जो गंभीर रोग है। मैंने मनसुख मांडविया जी केंद्र के मिनिस्टर जो हमारे साथ एक बार विधायक भी रहे, मैंने उनको बोला कि 100 साल में कोरोना आया, सारी दुनिया को हिला के चला गया, मगर एक ट्राइबल में एक कोरोना से भी खराब सिकल सेल है, वो अनुवांशिक है। उसकी जांच अच्छी तरह हो और उनकी दवाइयां हो तो कई बच्चे को, कई परिवार को हम बचा सकेंगे। उन्होंने गुजरात का जो उनका सिकल सेल का अनुभव था, उसके लिए अभी 15,000 करोड़ रुपया केंद्र के बजट में प्रावधान हुआ है, क्योंकि वो भी सिकल सेल को अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र ने भी अभी जो बीड़ा झड़पा है उसमें से उन्होंने घोषित किया है कि 2047 में एक भी सिकल सेल वाला बच्चा नहीं पैदा हो, ऐसे ही हम घोषणा करते हैं।